12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे कल की मीटिंग को लेकर के क्या कुछ चीज़ें रही हैं, कुछ स्पष्ट हो रही हैं जो स्पष्ट रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी के सामने आ चुकी हैं। बात करेंगे मल्टीपल केस को लेकर के शिक्षा निदेशक का एक पत्र है, उसके बारे में भी बात करेंगे। किस दिशा निर्देश से वो पत्र जारी किया गया, सारी चीज़ें आपको अवगत कराएंगे। जानेंगे साथियों सर्वप्रथम मीटिंग को लेकर के क्या कुछ स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर साथियों देखें तो लिखा गया है, आपकी ये जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 2016 में हुई 12,460 सहायक शिक्षकों की भर्ती में से 6,470 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आदेश से शिक्षक बनने का अपना सपना संजोए जिले के सैकड़ों युवाओं का चेहरा खिल उठा है। शासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित जिले के बेसे को नियुक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2016 की सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आदेश पारित करते हुए कहा कि संबंधित प्राधिकारी एनसीटी की अधिसूचना और 26 दिसंबर 2016 के सर्कुलर के तहत संबंधित जिलों के सभी पात्र सहायक शिक्षकों की कॉमन मेरिट सूची 3 माह में तैयार कर सभी पदों को भरा जाए। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की जो है खंडपीठ ने यह फैसला राज्य सरकार व अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल 19 विशेष अपीलों को निस्तारित करते हुए सुनाया है। कुछ अपीलों में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल वर्ष 2016 में शुरू हुई इस भर्ती में 75 में से 24 जिलों में एक भी पद खाली नहीं था। इन शून्य खाली पदों वाले जिलों ने के अभ्यर्थियों को किसी अन्य जिले में आवेदन करने की छूट दी गई थी। मार्च 2017 में पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन उसी समय प्रदेश में सरकार बदल जाने के बाद नई सरकार ने 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी थी। इस पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 1 नवंबर 2018 को भर्ती पर रोक लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी। सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी कराई गई। 51 जिलों में 6,470 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन बाकी चयनितों को नियुक्त नहीं हो पाई है। तो देख सकते हैं साथियों, जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुई है उसको लेकर के अपडेट आ चुका है और स्पष्ट रूप से जो है बताया गया है कि दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों यहाँ पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत जिले के यानी आपके जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है 181 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र मिलेंगे। न्यायालय के आदेश पर काउंसलिंग कराई जाएगी। मेरिट के विवाद के चलते 181 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। इस पर यह शिक्षक न्यायालय चले गए थे। न्यायालय ने इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए हैं। 27 दिसंबर तक अंतिम सूची तैयार कर एनआईसी पर अपलोड हो जाएगी। बेसे अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर को काउंसलिंग होगी, 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथियों, बात करें तो शिक्षा निदेशक के माध्यम से एक पत्र जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है आप सभी को, सभी के सामने स्पष्ट कर दें। इस पत्र का सारा आप सभी को पता है, मल्टीपल केस जो है स्पष्ट रूप से किया गया था, जिसको लेकर के ये पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में सारी चीज़ें स्पष्ट की गई थी और कुछ वैसा ही फैसला देखने को मिला है। पत्र में क्या स्पष्ट किया गया है देखें तो प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश बेसिक की तरफ से ये आया है और बात करें यहाँ पर स्पष्ट किया है सेवा में मुख्य स्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। स्पष्ट किया गया है विषय क्या है, 21 तारीख में पत्र निर्गत किया गया। लिखा गया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या दी गई है और वह जो है याचिकाकर्ता का नाम दिया गया है और साथ ही लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के संबंध में कृपया उपयुक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जो रिट संख्या है और पूरे याचिकाकर्ता जो है उनके नाम स्पष्ट किए गए हैं का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो दिनांक 22 दिसंबर 2023 को सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है, यानी कल इसकी सुनवाई हुई है, उसके बारे में यह जारी किया गया है। प्रकरण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका के माध्यम से संदर्भगत भर्ती प्रक्रिया में निर्गत पत्र दिनांक 9/5/2018 पर स्थगना आदेश पारित करते हुए 29/12/2023 को आहूत काउंसलिंग में प्रतिभाग कराए जाने एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने का अनुरोध किया है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी बनाम राम जनक मौर्य व अन्य तथा अन्य संबंधित विशेष अपील में दिनांक 31/2023 द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है, जिसमें स्पष्ट रूप से साथियों लिखा गया है
ऊपर जो कहा गया है उसके मद्देनजर एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 1/11/2018 के विवादित आदेश को रद्द करते हुए हम संबंधित अधिकारियों को सभी पदों को भरने के लिए निर्णय लेने के निर्देश के साथ सभी अपीलों का निपटारा करते हैं। और दिनांक जो आपकी है, जिस दिन आपका निपटारा हुआ है, उसके बाद बताया गया 3 महीनों के अवधि के भीतर यहाँ ऊपर चर्चा के अनुसार संबंधित जिलों में अधिसूचना परिपत्र जो है दिनांक 26/12/2016 के साथ पढ़े गए। एनसीटी अधिसूचनाओं के अनुसार सभी पात्र सहायक शिक्षकों की एक सामान्य योग्यता सूची तैयार करके से 6470 को शामिल किया जाएगा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना है। निर्देशानुसार मेरिट सूची तैयार करने के अधीन अंतरिम आदेश जो है 17/11/2018 और दिनांक 22/2019 द्वारा विस्तारित आदेश 3 दिनों तक लागू रहेगा। ये स्पष्ट किया गया है जो आप सभी लोगों के लिए है। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि महीनों या उक्त योग्यता सूची तैयार करने की जो पहल थी। साथियों, ये स्पष्ट रूप से पूर्व आदेश का जो आपका आदेश उसके अंश को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। लेकिन साथियों, जो विशेष तौर पर चीज ये इसलिए किया गया था, आप देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 12/460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में योजित विशेष अपील 613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य व अन्य संबंधित विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के जो पत्रांक संख्या है उसको स्पष्ट किया गया कि 18/12/2023 द्वारा जनपदीय चयन समिति के माध्यम से अग्रतर कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्र संख्या जो आपका 18/12/2023 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित तिथि को जनपद स्तर पर आहूत काउंसलिंग में अभ्यर्थी को मेरिट चयन सूची में सम्मिलित होने पर काउंसलिंग कराते हुए अर्ह पाए जाने की दशा में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कृपया उक्त वस्तुनिष्ठ से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराते हुए प्रकरण को प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें। तो साथियों, ये इसलिए पत्र लिखा गया था, जो आपके एडवोकेट हैं, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उनको पत्र लिखा गया था कि जो अपील स्पष्ट रूप से ले जाई गई है उस पर जो स्पष्ट रूप से किस प्रकार से चीज़ों को इंगित कराना। हालांकि साथियों, स्पष्ट हो गया है मल्टीपल केस में सीधे तौर पर उनको जो है काउंसलिंग में प्रतिभाग करने को लेकर के जो कहीं ना कहीं निर्देश भी मिल चुका है। और बात करें स्पष्ट रूप से इस पत्र का यही सार है कि जो आपकी सुनवाई 22 तारीख यानी कल थी उसको लेकर के ये जारी किया गया था। तो स्पष्ट हो गया होगा। और साथियों, और जो मीटिंग को लेकर के स्थिति थी लगभग वो स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित भी करा दिया गया है कि आदेशानुसार जो है मीटिंग को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो आपकी सबसे बड़ी चुनौती थी कहीं ना कहीं धीरे समाप्त होने की ओर है। और जल्द ही आप सभी को पता है अब सूची अपलोड होगी और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो साथियों, जिस प्रकार से चीज़ें दिख रही हैं उस प्रकार से अब जो है भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे आगे गतिमान होगी। और जो बीएसए को जो दिशा निर्देश जारी किए गए जिला स्तर पर उसी प्रकार जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। और स्पष्ट हो गया है कि सर्कुलर जो 2016 में आया था उसके साथ उसका ही अनुपालन किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आ चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराए जाने को लेकर के आवश्यक जो भी दिशा निर्देश हैं वो बीएसए को प्राप्त हो चुके हैं। उनके परिपेक्ष में जो साथी स्पष्ट रूप से संशय की स्थिति में थे क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई या नहीं हुई, तो आई होप स्पष्ट हो गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।